हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीन स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने 2 प्रिपरेशंस कर ली थी। पहली फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड हम अमीन्स कैसे बना सकते हैं, और सेकंड वी हैव डन फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी कैन प्रिपेयर अमीन्स। तो ये दोनों मेथड कर लिए थे, बाकी आज हम करेंगे। तो जो अगला मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अगर आप CN ग्रुप को कि CH2NH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करनी पड़ेगी, हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये जब रिडक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 और ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। तो हम इसकी रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए हम कौन-कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन विद निकल, हम कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम सोडियम अमेल्गम इन अल्कोहल NaHg C2H5OH मीन ये मर्क्यूरी अमेल्गम है इन अल्कोहल, ये यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन को खास तौर पे मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अगर नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं। तो देन आप रिडक्शन के लिए एक और एजेंट यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड से, तब भी आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू 1 डिग्री अमीन। तो नाइट्राइल या जिसको साइनाइड्स बोलते हैं, उनकी रिडक्शन करने के बाद हम उन्हें 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन कन्वर्जन में यूज़ होता है, जहाँ पे स्टेप अप की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपके पास RCl है, इसे आप जो है 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके पास एक कार्बन क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन KCN पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ करेंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCN में, जिसकी फिर आप रिडक्शन करेंगे किसी भी रिएजेंट से, ये जो अभी मैंने बताए हैं। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन इन निकल यूज़ करती हूँ, तो ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्जन में सपोज़ आपके पास मिथाइल अ, आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, मतलब CH3Cl, और आपको बोला गया है कि आप इसे कन्वर्ट कीजिए इथाइल अमीन में। इथाइल अमीन का मतलब है CH3 CH2 NH2। तो आप ये देखिए इसमें एक कार्बन ज़्यादा है। तो जब भी एक कार्बन ज़्यादा होता है तो हमें स्टेप अप रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो स्टेप अप रिएक्शन होता है वो KCN के साथ किया जाता है, पर KCN के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं, तो आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। अगर अल्काइल हैलाइड की जगह अल्कोहल दिया होता, मान लीजिए ROH दिया होता, तो आप इसका रिएक्शन सपोज़ SOCl2 के साथ करके इसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते। फिर आप इसे आगे कंटिन्यू करते। अब आपको ये मिथाइल क्लोराइड को इथाइल अमीन में चेंज करना है, तो सबसे पहले आप इसमें KCN डालेंगे। KCN डालने के बाद ये नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्राइल की अगर आप रिडक्शन करते हैं, कोई भी आप रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताए थे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इथाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन में भी यूज़ हो सकता है। देन नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर आइसोसाइनाइड, हालाँकि ये बुक में मेंशन नहीं है। आइसोसाइनाइड किसको बोलते हैं, जब नाइट्रोजन जो है वो कार्बन चेन से जुड़ा हो, RNC। तो अगर आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, इधर एक H आ जाएगा और इधर आपका CH3 आ जाएगा। तो अगर आप आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करते हैं तो आप 2 डिग्री अमीन बना पाएँगे। तो जैसे ये हमने बनाया है N मिथाइल अमीन, ये N मिथाइल अमीन हमने पूरा बनाया है। तो ये 2 डिग्री अमीन जिसको हम बोलते हैं वो हमने प्रिपेयर किया है आइसोसाइनाइड से। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर मैंने आपको सिर्फ वैसे बताया। देन नेक्स्ट आता है अमाइड ग्रुप से। तो ये कह रहे हैं अगर आप अमाइड ग्रुप मतलब CONH2 इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, CH2NH2 में, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप खुद सोचिए हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें, तो आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि ये एसिड है।
एसिड डेरिवेटिव है ये एसिड से बना है ना, एसिड डेरिवेटिव है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं RCOOH का रिएक्शन अमोनिया के साथ करती हूँ, तो आपको पता है ये एसिडअमाइड बनता है, ये अमाइड बनता है। तो ये एसिड डेरिवेटिव है। तो एसिड डेरिवेटिव या एसिड्स की जो रिडक्शन अगर आपने करनी हो, क्योंकि एसिड जो होते हैं RCOOH, इसकी जब रिडक्शन होती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड की रिडक्शन के लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का आपको एग्जांपल एक बताया था मैंने, लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। तो ऐसे ही अमाइड के साथ भी किया जाता है। इसकी अगर आप रिडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय यहाँ वाटर भी लिखना पड़ेगा साथ में। तो आपका ये जो है रिड्यूस हो जाएगा 1 डिग्री अमीन में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो CO ग्रुप था ये रिड्यूस हो गया यहाँ पे। तो ये अमाइड की इसके साथ रिडक्शन होगी। तो अमाइड की रिडक्शन करने पे भी हम 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। देन जो नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर पहले भी आपको बताया था, इसके अंदर जो है एक रीजनिंग आती है और दूसरा ये नेम रिएक्शन है, तो ये कंप्लीट द इक्वेशन में उसमें भी आता है कि नेम रिएक्शन लिख दीजिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रिएक्शन। तो जो शॉर्ट नोट होता है उसमें अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा सीबीएसई में, ठीक है? आप सिर्फ रिएक्शन लिख दीजिए, एक जर्नल या कोई कॉमन रिएक्शन, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जो है इट इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस। तो इसके अंदर थैलेमाइड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैलेमाइड से हम 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। कौन-सा 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं? या तो अल्काइल अमीन बना सकते हैं RNH2, ये अल्काइल अमीन है। या तो आप 1 डिग्री अमीन, इस मेथड से 1 डिग्री अमीन बनता है। 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं बनता है। लेकिन कौन-सा 1 डिग्री बनता है? या तो अल्काइल अमीन बनता है या इस मेथड से आप बेंज़ाइल अमीन, बेंज़ाइल किसको बोलते हैं? ये इस ग्रुप को बेंज़ाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो है NH2 लगाओ, ये हो गया आपका बेंज़ाइल अमीन। तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है अगर आप ध्यान से देखें, ये sp3 हाइब्रिडाइज़ कार्बन से जुड़ा होगा, इसमें भी ऐसे ही है। तो आप इससे अल्काइल अमीन या बेंज़ाइल अमीन बना सकते हैं, लेकिन आप इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब है, जो आपका अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो डायरेक्टली जो है अगर आप ध्यान से देखें, कौन-सा जगह से जुड़ा हुआ है? ये एक बेंज़ीन के कार्बन से जॉइंट है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज़ कार्बन से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है ये जो कार्बन होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस की अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाएँगे तो ये जो बॉन्ड होता है इट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। इसके अगर मैं अगर आपको एक ही स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ रेजोनेटिंग, तो ये NH2 है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, ये फिनॉल की तरह ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये लोन पेयर इधर डोनेट होगा। तो यहाँ पे बाकी जहाँ पे देखिए एरो नहीं लगा है, उस जगह पे कोई असर नहीं होगा, वो वैसे की वैसे। अब आप देखिए यहाँ पे ये एरो इस बॉन्ड पे ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका NH2 एन और नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आते हैं तो प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो माइनस चार्ज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस मेथड से हम एरोमेटिक अमीन जो है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते हैं, या जिसको अराइल अमीन बोलते हैं। अराइल अमीन नहीं बना सकते। उसका रीज़न क्या है वही पूछा जाता है, तो वो अभी मैं बाद में बताऊँगी। पहले हम रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, थैलेमाइड का जो रिएक्शन है वो अल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है। जब अल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है, तो यहाँ जो है अगर आप देखें H हट जाता है और यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है ऑफ थैलेमाइड। तो ये पोटेशियम सॉल्ट बना थैलेमाइड का,
या ये बोल दें कि अनायन बन गया थैलामाइड का जो अनायन है, क्योंकि H यहाँ से निकल गया, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बन गया, या पोटेशियम थैलामाइड भी बोल देते हैं इसको। अच्छा, किसी बच्चे को ध्यान है कि थैलामाइड की प्रिपरेशन हमने की थी, किससे की थी? हमने की थी थैलिक एसिड से। COOH हाँ, 1 and 2 पे। इसका रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं, उसके बाद हमने इसको स्ट्रांगली हीट करना है, स्ट्रांगली, तो ये जो है थैलेमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्जन में आ सकता है कभी, ठीक है? अच्छा, चलो दोबारा से इसी में चले रिएक्शन पे आते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में पहले थैलेमाइड का सॉल्ट बनाया जाता है बाय रिएक्टिंग इट विद अल्कोहलिक KOH। फिर अगले स्टेप में, बेटा ये अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में ये जो पोटेशियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। आप इसका रिएक्शन जो है, क्योंकि ये बेंजाइल क्लोराइड इसके साथ भी कर सकते हैं। अब रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्शन में अगर आप देखें, ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करता है अल्काइल ग्रुप पे। ये जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। मतलब क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और यहाँ पे भी अगर ये आप दूसरा देखें, अगर यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड की जगह पे मैं ये बेंजाइल ले लूं, तो भी ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे इस पे अटैक होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे आर ग्रुप आ गया, आप देख लीजिए इधर आर ग्रुप आ गया। एक बारी मैं पूरा इसे दिखा देती हूँ, ये देखिए। उसके बाद क्या किया जाता है? इसका रिएक्शन बेटा एक्वस NaOH के साथ किया जाता है। ये हमारा बनता है, ये जो कंपाउंड हमारा बना है ये वाला, इसका नाम है एन अल्काइल, क्योंकि नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, आर लगा हुआ है, एन अल्काइल थैलेमाइड। बाकी तो थैलेमाइड ही है। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, जब ये बन जाता है तो हम इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करते हैं। जब आप एक्वस NaOH यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है आपका, ये टूट जाता है। इधर OH आ जाता है, इधर भी OH आ जाता है और यहाँ पे HH आ जाता है। तो ये आप देखिए, ये क्या बन गया? ये 1 डिग्री अमीन बन गया और ये जो है आपका, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मीडियम है, वो आपका क्या है? बेसिक मीडियम है। तो आपको पता है बेसिक मीडियम में एसिड जो है वो नहीं बनेगा। आप कहें कि ये बन जाए, थैलिक एसिड बन जाए, तो ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? उसका सॉल्ट सॉल्ट बन बनेगा। गई। ये यहाँ पे ये सॉल्ट आ जाएगा। ये देखिए COONA, तो सॉल्ट बनेगा प्लस 1 डिग्री अमीन बनेगा। अब आप इसमें ध्यान से इस स्टेप में देख सकते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पे अराइल हैलाइड होता, कहीं भी लगा देती हूँ एक्स, तो क्या ये रिएक्शन जो मैं अभी करके दिखा रही हूँ, क्या ये हो पाता? नो मैम। क्यों नहीं हो पाता? मैम क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है और ये रेजोनेंस बहुत की वजह से वो एक्स्ट्रा ऐसे स्टेबल है। ऐसे नहीं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे रेजोनेंस है, तुक्का ही लगा दिया। पहले भी कराया है, लैंग्वेज आप याद करनी पड़ेगी आपको। CX bond has partial double bond character due to resonance, so it does not undergo nucleophilic substitution reaction. तो इतना सिंपल सी चीज है कि भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता जब क्योंकि ये जो बॉन्ड है, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर डिफिकल्ट टू ब्रेक. So it will not undergo nucleophilic substitution reaction with this potassium salt of thalamide. तो इसलिए ये जो आपके अराइल हैलाइड्स हैं, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ये पुराना ही चीज बताइए, कोई नई नहीं बताइए। और जैसे आप कोई भी हर जगह पे रेजोनेंस वर्ड बोल के आप सोचते हैं कि आपने अपना काम कर दिया, तो वो बिल्कुल ही गलत है। आपको पूरा एक्सप्लेन तो कीजिए रेजोनेंस से हुआ क्या। इसमें कौन सा 2-3 जो है पूरा पैराग्राफ लिखना है, सिंपल सा लिखना है। बिकॉज अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज CX bond
हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये वर्ड भी इसमें ऐड कर देंगे। इतना सिंपल सा है ये कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते पोटेशियम थैलेमाइड के साथ, बिकॉज CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये लाइन भी इसमें ऐड करेंगे आप। देन नेक्स्ट आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, अगर आप इसके देखें रिएक्शन को, इसमें अमाइड, अगर कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, तो देखो इसमें अमाइड लिखा हुआ है, ब्रोमामाइड। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, अमाइड लिया है, एसिड अमाइड लिया है। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ किया है, ब्रोमीन इन NaOH, ब्रोमीन प्लस NaOH लिया है मैंने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इधर प्लस Br2 प्लस NaOH। बाकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक में, क्योंकि जो हमें इक्वेशन दिख रही होती है ये मेजर होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और अम, जो रिएक्शंस जो होते हैं माइनर होते हैं, वो भी हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट और भी बन रहे होते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखते हैं नहीं, अगर इसके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आप बैलेंस ना लिखें। तो आप ये देखिए, अगर हम अमाइड को ब्रोमीन के साथ प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है अमीन बनता है। इसमें क्या हुआ, इस अमीन में क्या हुआ, ये जो CO बॉन्ड था ये क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब डिग्रेडेशन हो गई, कम हो गए कार्बन। मतलब अगर ये अमाइड के अंदर अगर मान लीजिए 10 कार्बन थे, तो इसमें कितने रह जाएंगे, 9 कार्बन रह जाएंगे। तो ये आपका जो है डिग्रेडेशन है। कभी आप भूल जाएं तो आप ध्यान रखिए भाई, अमाइड लिखा हुआ है, अमाइड मतलब ब्रोम, मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, डिग्रेडेशन मीन एक कार्बन कम हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी, जरूरी नहीं ये जो साइड में प्रोडक्ट बने हुए हैं ये आपने लिखने हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आ जाता है रिएक्शन, तो आप अगर इतना भी लिख देते हैं तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पे जो है ये मैंने ये लिया है एक CH3 CH2 CO NH2, इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ किया तो ये इथाइल अमीन बना, जिसे इथेनमीन भी बोलते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। तो ये है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। ये जो कन्वर्जन दे रखी है बहुत सारी, तो आप पहले तो ये रिएक्शन जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। ये तो हमने 13.1 एग्जांपल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या हो, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। तो इसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, 1 डिग्री अमीन बना, 2 डिग्री बना, 3 डिग्री बना, और ये क्वाटरनरी बन गया। फिर कह रहे हैं अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस कीजिए। उसके बाद जो अमीन बनता है उसका रिएक्शन 2 मोल CH3Cl के साथ कीजिए। तो बेंजाइल क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो ये Cl की जगह पे NH2 आ गया, तो बेंजाइल अमीन बन गया। अब उसके बाद अगर आप इसका 2 मोल के साथ करते हैं, 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाएंगे, इसकी जगह पे 2 CH3 आ जाएंगे, H हटेंगे और CH3 आ जाएंगे, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अमीन। तो ये हमने कल कर लिया था। बाकी ये कन्वर्जन आती है। अब ये देखिए यहाँ पे पहला आप देखिए CH3 CH2 Cl, मतलब ये क्या है, क्लोरोइथेन है। इसको इन्होंने ये देखिए ये कंपाउंड किया है, दिस इज प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो कभी भी कन्वर्जन आती है तो आप क्या करिए, ये जो कंपाउंड से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, और दूसरे का जो फॉर्मूला जो आपने बनाना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें जो है लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आप देखेंगे दोनों में फर्क क्या है, आप देखेंगे कि दोनों में, पहले चेक कर लो कि दोनों में जो है कार्बन एटम इसमें 2 हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपका, और इसके अंदर 3 कार्बन है। मतलब आपको स्टेप अप करना ही पड़ेगा।
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आ गया, NH2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, NaCN के साथ KCN या NaCN, इथेनॉलिक KCN या इथेनॉलिक NaCN भी लिख सकते हैं, या सिंपल अगर आप KCN भी लिख देंगे तब भी चलेगा, या NaCN लिख देंगे तब भी चलेगा, ये इथेनॉलिक अगर लिखना भूल जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये Cl की जगह पे CN आ जाएगा। उसके बाद आप CN को अगर आप रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए मैं कोई भी मेथड जो है कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकती हूँ, जो मैंने 3 रिएजेंट पीछे बताए हैं। एक कैटालिटिक रिडक्शन बताई थी, एक मैंने जो था बताया था सोडियम अमेल्गम NaHG इन अल्कोहल, ये यूज़ कर सकते हैं। जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो CN ग्रुप है इट गेट कन्वर्टेड इनटू CH2NH2। तो आपको जो है प्रोपेन 1 अमीन मिलेगा। आप क्लोरोइथेन से प्रोपेन 1 अमीन बना सकते हैं। ये सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और ma'am. जो और जो कन्वर्जन है ना, वो ये चैप्टर जब आप खत्म करेंगे तभी आप जो है कर पाएंगे, क्योंकि जैसे फर्स्ट चैप्टर में कुछ कन्वर्जन दे रखी हैं बैक क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में, उसमें बड़ी दिक्कत होती है करने में, क्योंकि कई कंसेप्ट आपको अब पता लगे हैं कि भाई हम जो है इसकी जो ये जो CN ग्रुप है इसकी रिडक्शन करके इसे अमीन में, प्राइमरी अमीन में चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे इसीलिए दिक्कत होती है। जब आप ये चैप्टर कर लेंगे तो लगभग जो है 70% कन्वर्जन तो आप आराम से कर सकते हैं, ज्यादा उसमें बिना कई चीजें याद रखे हुए। बाकी भी कन्वर्जन आसान होती है, लेकिन जैसे मान लो मैं यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ये मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये आपका ये सेकेंडरी बनता, यहाँ पे प्रोपेन 1 अमीन नहीं मैं चाहती, ये प्रोपेन 2 अमीन बनते, तो और भी स्टेप्स आ जाते फिर ना। लेकिन ये तो सिंपल सा है, तो पहले आप सिंपल पे ध्यान दीजिए कि भी आपसे ये होंगे या नहीं होंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका, ये इन्होंने दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड को क्लोरोफिनाइल मीथेन भी बोलते हैं, कॉमन नेम, ये ध्यान रखिए। तो बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाने को बोल रहे हैं, ये मतलब बेंजाइल क्लोराइड इसको ढंग से बना लीजिए ज्यादा हो, CH2Cl ये बेंजाइल क्लोराइड है, इससे ये क्या बोल रहे हैं C6H5 CH2 CH2 NH2। अब आप खुद सोचिए, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के जो Cl को हटाकर यहाँ पे CH2NH2 लगा दें, मतलब एक कार्बन बढ़ा दें, स्टेप अप करें। तो ये भी तो सेम ऊपर वाला ही तो रिएक्शन है जो अभी हमने किया था, बस यहाँ पे क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग आ गई। तो कुछ बच्चे ये जो बेंजीन रिंग जब लिखी होती है उसको देख के ही डर जाते हैं कि भाई ये क्या दिया हुआ है। आपने ध्यान मेन वही देना है कि ये तो बेंजीन रिंग है, अराइल ग्रुप लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमारा मेन ध्यान होना चाहिए कि भाई हमें क्या बनाना है। तो इसका रिएक्शन NaCN या KCN के साथ करेंगे, तो ये बेंजाइल साइनाइड बना, और इसका रिएक्शन फिर अगर आप इसकी रिडक्शन करेंगे, अब देखो इन्होंने कैटालिटिक रिडक्शन की है, तो ये जो ग्रुप है CN ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो ये आपकी कन्वर्जन है इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक चीज और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको कुछ रिएक्शंस में बताए हैं, जैसे कि वो आपको एक मैंने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन बताया था जब हम C डबल बॉन्ड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें मैंने कहा था 2 स्टेप्स जो हैं वो आप एक साथ लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पे H और OH आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है इसमें। इसमें तो चलो दोनों आप एक ही स्टेप में लिख देते हैं, चलता है, लेकिन अब आप खुद सोचो, मैं आपको कह रही हूँ इसमें कन्वर्ट करो आप, और आपने क्या किया, ये रिएजेंट लिख दिया, ये लिख दिया, बीच का लिखा ही नहीं। आप इन दोनों को 1-2 स्टेप करके लिख रहे हैं, अरे बीच का भी तो लिखिए इसका। इसमें थोड़ी ना कि आप जो है एकदम से शॉर्टकट यूज़ करेंगे, तो आराम से ये बीच का भी तो बताइए बीच में क्या बना। जो बच्चे इस तरह से शॉर्टकट यूज़ करते हैं बिल्कुल ही ज़्यादा, तो वो ये तो होता है कि तुक्के से आप कर लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब आपको दूसरे कभी कोई क्वेश्चंस दिए जाएँगे तो आप नहीं कर पाएँगे।
ठीक है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप करिए उसको। वो तो फिर ये हुआ कि एक हमने रट लिया कि एक देखा था, अच्छा इसमें बुक में ऐसे दिया गया था तो मैंने वही रट लिया, और बाद में सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया और आप कहें ये मेरे से हो नहीं रहा। होगा कैसे जब आपने स्टेप बाय स्टेप किया ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि NaCN के बाद जो है रिएक्शन के बाद क्या बना होगा। तो आप जिस चीज में आपको बोल रहे हैं कि आप इसमें, मैंने कभी इसमें नहीं बोला कि आप जो है एक ही स्टेप में लिखिए। इसमें आपको लिखना जो है ये बीच का जो प्रोडक्ट बन रहा है बीच में, ये लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे आप जो है उसमें रहेंगे नुकसान में। क्यों? क्योंकि सेम वैसे ही क्वेश्चन अगर आ जाएगा कल को और आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या बन रहा है यहाँ पे। सपोज मान लो मैं इसे एसिड में कन्वर्ट करती, ये ऐसे कन्वर्ट होता CH2COOH। अगर आपको पता ही नहीं है NaCN के बाद ये जो है SCN बना है, तो आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप हाइड्रोलिसिस हम इसमें करते हैं H2O/H+, हाइड्रोलिस एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी बच्चे को ये तो आता है कि भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कल को वो ये अमीन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, या इसके जैसा सेम अलग कंपाउंड दे दूं मैं, कोई हो ऐसा यही ग्रुप लेकिन अलग कंपाउंड हो, तो आप ये कहेंगे ये कैसे होगा? तो ये चीज ध्यान रखनी है। देन ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी लिखना है, आयुपेक नेम भी लिखना है। इन्होंने कहा है ऐसा अमाइड लिखिए जो प्रोपेन अमीन देता हो बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब प्रोपेन अमीन बोला है, कोई बच्चा बोले कौन सी पोजीशन पे है, तो पहली पोजीशन पे ही मान के चलेंगे। वैसे प्रोपेन जो है 2 अमीन भी होता है, लेकिन 1 ही मान के चलेंगे अगर यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अब ये देखिए आपको बोला है कि कौन से अमाइड से बनेगा। अब आप खुद सोचिए हॉफमैन में क्या होता है, ये अमाइड होता है। इसका जब आप रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन और NaOH के साथ, तो ये क्या होता है RNH2 बन जाता है। यहाँ से मतलब CO गायब हो जाता है। इन्होंने उल्टा दे रखा है कार्बन कम आपको, हो जाता है। इन्होंने आपको अमीन दे रखा है, और कौन सा अमीन दे रखा है? प्रोपेन अमीन दे रखा है। ये NH2 यहाँ पे प्रोपेन अमीन दे रखा है, और आपको बोल रहा है कि कौन से अमाइड से बनेगा, तो यहाँ बीच में आप C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। इसको मैं दोबारा मिटा के करती हूँ। इन्होंने आपको ये दिया हुआ है प्रोपेन अमीन, और आपको बोला है ये कौन से अमाइड से बना होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के जरिए। तो उसमें क्या आएगा, बीच में यहाँ पे आप क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O लगा देंगे, और इसका जो नाम अगर आप देखें, इसका नाम है ब्यूटेनमाइड, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अमाइड। तो ये इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इसका जो है नाम भी पूछा था, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये नेम हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अमीन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब बेंजामाइड किसको बोलते हैं? तो बेंजामाइड बोलते हैं CONH2 को। मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बच्चे अगर ऐसा लिखना चाहें CONH2 जैसे मर्जी लिख लें। तो आप खुद सोचिए जब इसकी डिग्रेडेशन होगी, ये CO बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ये जो NH2 है ये डायरेक्टली इधर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका एनिलिन, या इसे बेंजीनामीन बोलेंगे, जो आपको सही लगे वो बोल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ये बेंजामाइड जो है किसको बोलते हैं, वो हम इसको बोलते हैं बेंजीन बनाकर CONH2 को, बेंजामाइड। इसका ध्यान रखना है आपने। तो ये आपके जो है ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए थे जो कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है ना। अब ऐसे ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेंजीन से एनिलिन बनाइए, मतलब बेंजीन से आपने क्या बनाना है, एनिलिन बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, एनिलिन ये NH2 ग्रुप लाना है, और अगर आप कई स्टेप्स हो सकते हैं, ये मैं सिंपल वाला बता रही हूँ कि आप क्या करें, यहाँ पे NO2 ग्रुप ले आए। अब NO2 ग्रुप कैसे लाएंगे, नाइट्रेशन करके। नाइट्रेशन कैसे होगी, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
तो आपकी बेंजीन पे यहाँ नाइट्रेशन हो जाएगी। अब आप इस NO2 ग्रुप की रिडक्शन कर दीजिए। अब रिडक्शन के लिए मैंने 3 रिएजेंट बताए थे, एक यूज कर लेती हूँ Fe प्लस HCl। इसके अलावा मैंने SN प्लस HCl भी बताया था, कोई भी आप यूज कर लीजिए इनमें से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन टू एनिलिन। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया बेंजीन टू एनिलिन। अब इसके अंदर 1 मिनट, दूसरा देख लीजिए, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलिन। तो आप खुद सोचिए, बेंजीन से जब एनिलिन बन जाएगा, इसमें एक स्टेप और आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, NN डाइमिथाइल एनिलिन बनाना है। NN डाइमिथाइल एनिलिन का मतलब क्या होता है, आप ये जो H हैं, 2 नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसका रिएक्शन, आपको ध्यान होगा 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री और 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे 2 लिखना जरूरी है, यहाँ लिख दो 2 मोल्स ऑफ मिथाइल, ये जो आपका क्लोराइड है, या इसको हम क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही स्टेप को मैंने आगे बढ़ा दिया है। ये समझ में आ गया सबको कि पहले बेंजीन से एनिलिन बना लीजिएगा, उसके बाद में आप NN डाइमिथाइल एनिलिन बना लेंगे। अब ऐसे ही बेटा ये है, ये कंपाउंड दिया हुआ है CH2 CH2 का मतलब है 4 CH2 है, और इस कोने पे भी Cl है, इधर भी Cl है। अब ये कह रहे हैं इसे हेक्सेन 1,6 डायमीन में बनाइए। हेक्स का मतलब 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे अमीन है 1,6 पे, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या मेथड समझ में आता है। 2 कार्बन ज्यादा है, मतलब 2 यहाँ Cl है और इस वाले में 2 कार्बन ज्यादा है। एक ये फालतू चीज है इधर, और एक ये पहले आप नाइट्राइल, हाँ पहले आप क्या करेंगे, अब देख लीजिए 1 मिनट, पहले आप इससे नाइट्राइल बनाएंगे। तो नाइट्राइल बनाएंगे हम इससे। नाइट्राइल कैसे बनेगा भाई, KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, तो मैं इसको ना शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा। ये 4 तो पहले ही कार्बन थे, यहाँ पे भी CN आ जाएगा, Cl की जगह पे यहाँ पे भी CN आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन के लिए कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो अभी पीछे बताए हैं। मेंडियस प्रोसेस भी बताया था, इसके अलावा मैंने कैटालिटिक रिडक्शन भी बताई थी, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैं लिखूंगी, तो यहाँ पे मुझे सेकंड स्टेप में वाटर भी लिखना पड़ेगा ना। तो ये क्या होगा, ये इसको मैं मिटा ही देती हूँ, रब कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, ये जो CN ग्रुप है, ये वाला जो CN ग्रुप है, इसको ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में। और ये वाला जो CN ग्रुप है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो इस तरह से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो है, हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज